जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आनंदमय जीवन पर। मित्रों, आज की कहानी एक पंडित और यमदूत की है। यह कहानी विधि के विधान पर आधारित है। विधि का विधान अटल होता है। जब भगवान श्री राम ने भी इस धरती पर जन्म लिया तो उनको भी 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। माता सीता का त्याग करना पड़ा तो सामान्य मानव की क्या बात है। प्रकृति पर हर घटना का ताना बाना पहले से ही बुना होता है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। किसी गांव में एक पंडित जी रहते थे। वे बड़े ही विद्वान थे। पंडित जी के बचपन का एक मित्र था जो दोनों पैर से अपाहिज व गूंगा था। काफी दिन बीत चुके थे, पंडित जी अपने मित्र से नहीं मिले थे। एक दिन पंडित जी अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए चल दिए। मित्र का गांव काफी दूर था। उन दिनों साधन का भी अभाव था, तो पंडित जी ने पैदल ही चल दिया। वे गांव से कुछ ही दूर निकले थे कि किसी ने आवाज दी, अरे रुको, मैं भी चलता हूँ। पंडित जी ने सोचा, चलो ठीक है, 2 लोग हो जाएंगे तो रास्ता लंबा है, आराम से कट जाएगा। दोनों लोग बातचीत करते हुए चलेंगे तो सफर आसानी से कट जाएगा। थोड़ी दूर चलकर उस व्यक्ति ने पंडित जी से कहा, तुम चलो, मैं आता हूँ, मुझे इस गांव में थोड़ा सा काम है। इतना कहकर जब वह व्यक्ति वहां से चला गया, तभी उस गांव में किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। पंडित जी जब एक राहगीर से पूछा, तब उसने बताया कि किसी को भैंसे ने मार दिया है। अब वह व्यक्ति पंडित जी के साथ फिर चलने लगा। कुछ दूर चलने पर आगे फिर एक गांव पड़ा। उस व्यक्ति ने फिर से पंडित जी से कहा, आप चलो, मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, मैं अभी आता हूँ। पंडित जी चलते रहे, तभी गांव से तेज आवाजें आने लगी कि किसी के घर में आग लग गई। सभी लोग आग बुझाने के लिए आवाज लगा रहे थे। वह व्यक्ति फिर पंडित जी के साथ आ गया। कुछ दूर निकलने के बाद एक गांव के बाहर एक मंदिर पड़ा। उसने कहा, तब तक आप विश्राम करिए, मैं अभी आता हूँ। पंडित जी आराम कर रहे थे, तभी उस गांव में किसी की मृत्यु हो गई। अब पंडित जी सोचने लगे कि यह व्यक्ति जहां भी जाता है वहां कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता है। जरूर कोई बात है, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। अब पंडित जी से रहा नहीं गया। जब वह वापस आया तो पंडित जी ने पूछा कि सच सच बताओ कि तुम कौन हो। तब उस व्यक्ति ने कहा, मैं महाकाल हूँ। पंडित ने कहा, तो तुम मेरे साथ क्यों चल रहे हो? तब महाकाल ने कहा, मैं तो सबके साथ चलता हूँ, लेकिन आदमी को अपनी समस्याओं के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देता है, वह मुझे देख ही नहीं पाता है। महाकाल ने कहा, तुम जिस मित्र से मिलने जा रहे हो उसकी आज मृत्यु होने वाली है और तुम उसकी मृत्यु के कारण बनने वाले हो। पंडित जी ने मन में सोचा कि यदि मैं अपने मित्र के घर न जाकर वापस चला जाऊं तो मेरा मित्र बच जाएगा। यही विचार कर पंडित जी वापस लौटने लगे। पंडित जी कुछ दूर चले थे, तभी महाकाल ने आवाज लगाई कि तुम्हारे न जाने से विधि का विधान नहीं बदल जाएगा। पीछे मुड़कर देखो, तुम्हारा मित्र आ रहा है। पंडित जी ने पीछे मुड़कर देखा तो उनका मित्र किसी तरह घिसटते घिसटते आ रहा था, लेकिन वह पंडित जी के पास पहुंचता इससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। पंडित से महाकाल ने कहा कि विधि का विधान अटल है, इसे कोई बदल नहीं सकता। प्रत्येक प्राणी के कर्मों के आधार पर उसका प्रारब्ध बनता है, प्रारब्ध से भाग्य बनता है, यही विधि का विधान है। पंडित ने अपने मित्र का कर्मकांड किया। फिर महाकाल से पूछा, यदि तुम वास्तव में महाकाल हो तो बताओ मेरे भाग्य में क्या लिखा है। तब महाकाल ने कहा, भाग्य में कर्मों के आधार पर सुख दुख, जीवन और मृत्यु निश्चित होती है। इसे व्यक्ति को नहीं जानना चाहिए। जो व्यक्ति भाग्य जानने का प्रयास करता है या जानता है, उसे केवल दुख ही मिलता है। इसलिए आप अपने भाग्य को न जाने तो ही बेहतर होगा। लेकिन पंडित जी जिद करने लगे। तब महाकाल ने कहा, तुम एक ज्ञानी व्यक्ति हो, तुम्हें अपने मित्र का जिस तरीके से उसकी मृत्यु हुई है उसका शोक नहीं हुआ है, तुमने आसानी से उसको सहन कर लिया है, तुम एक ज्ञानी हो। तो सुनो, आज के 6 माह बाद किसी दूसरे राजा के राज्य में तुम्हें फांसी की सजा होगी, यही तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। पंडित ने वापस आकर अपने राज्य के राजा को सारी बात बताई। राजा ने पंडित को अपने महल में रखा और पहरेदार लगा दिए कि पंडित जब दूसरे राज्य में जाएगा ही नहीं तो उसकी मृत्यु कैसे होगी। पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी, उसे पता ही नहीं चला कि वह कैसे दूसरे राज्य के में पहुंच गया और राजा जहां सो रहा था
वहीं पर एक तरफ राजा लेटा हुआ था, दूसरी तरफ वह खुद लेट गया और बीच में रानी लेटी हुई थी। रानी की एक तरफ उस राज्य का राजा सो रहा था और दूसरी तरफ वह जैसे ही राजा की नींद खुली, वह क्रोधित होकर पंडित को फांसी की सजा सुना देता है। पंडित को दरबार में लाया जाता है। तब पंडित हिम्मत करके राजा को महाकाल द्वारा बताई गई भविष्यवाणी बताता है। राजा अपने कुछ सैनिकों को इस बात का पता लगाने भेजता है। पंडित द्वारा बताई गई सभी बात सत्य पाई जाती हैं। अब राजा दुविधा में फंस जाता है कि मैंने बिना सत्य जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी, यह तो अन्याय हो जाएगा। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और उनसे पूछा कि मैंने अनजाने में ही इसे फांसी का सुना दिया है, यदि मैं इसे फांसी नहीं देता हूँ तो मेरा वचन झूठा हो जाएगा, और यदि मैं इसे फांसी दे देता हूँ तो बिना अपराध के ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। मंत्रियों ने मिलकर के मंत्रणा की और उन्होंने राजा से कहा कि एक युक्ति है, राजा ने यदि आप इसको कच्चे सूत के धागे से बने फंदे से फांसी लगवा दें तो इसकी जान भी बच जाएगी और आपका वचन भी रह जाएगा। राजा ने ऐसे ही किया, लेकिन होनी को कोई टाल नहीं सकता। जैसे महाकाल ने कहा था वही हुआ। पंडित के प्राण निकल चुके थे। सभी आश्चर्यचकित थे कि एक कच्चे सूत के धागे से कैसे किसी की मृत्यु हो सकती है। मित्रों, इसीलिए कहते हैं ईश्वर की मर्जी जो होती है वही होता है। व्यक्ति चाहे जितना प्रयास कर ले। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में, पौराणिक ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है कि विधि का विधान अटल है, उसके यहाँ कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। रामायण में वाल्मीकि जी को पता था कि माता सीता को धरती की कोख में समाना पड़ेगा। वह स्वयं भगवान राम के पास माता सीता की पवित्रता का प्रमाण देने के लिए आए, लेकिन विधि का विधान नहीं बदल सके, तो सामान्य मानव की क्या बात है। जय श्री कृष्णा मित्रों, जय श्री कृष्ण।